दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज आपके लिए एमसीक्यूज ऑन ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट सेकंड लेकर आया हूं मैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया हुआ है। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो हमने जेएंडके पे बहुत अच्छी वीडियोज़ जो हैं, बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर जो हैं 6 to 7 वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और उन क्वेश्चन में से जो हमारी वीडियोस हैं उनमें से एग्ज़ाम में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जाकर ज़रूर देखें वहाँ पे। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की सीरीज़ भी हमने चलाई है, उसके भी 3 पार्ट अपलोड हैं, तो आप देख सकते हैं उनको भी जाकर। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करूँ और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ और कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं एसआई फाइनेंस की, पटवारी की या जेकेपीएसआई की, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख इज आल्सो नोन एज, लद्दाख को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? सनलैंड, मोनलैंड, ग्रासलैंड या इंडस? तो बताएं मुझे, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, मेरे साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मोनलैंड। लद्दाख को मोनलैंड कहते हैं। ठीक है, एक ये नाम है, एक दूसरा नाम है इसका, वो भी याद रखना आप। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, लिटिल तिब्बत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गांदरबल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गांदरबल कौन से रिवर, कौन सी नदी के किनारे पे लोकेट करता है? सिंध, झेलम, चनाब या रवि? तो बताएं आप। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सिंध रिवर। और ये सिंध रिवर को लाइफ लाइन कहते हैं गांदरबल के लोगों के लिए। ठीक है, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन याद रखना। और अगर हम गांदरबल की और बात करें तो इसको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया गया है। कब? 2007 में अलग किया है। ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा एक और पॉइंट है, इस गांदरबल को गेटवे कहते हैं। किसके लिए? लद्दाख के लिए। यहाँ से रास्ता लद्दाख के लिए जाता है तो गेटवे टू लद्दाख। ठीक है, या गेटवे टू मोनलैंड। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। काफ़ी हैं, चलते हैं नेक्स्ट। आप मुझे बताएं, थजीवास या इसका दूसरा नाम बलतल भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो थजीवास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? गांदरबल, जम्मू, शोपियां, अनंतनाग? तो बताएं मुझे राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज गांदरबल। जो देखिए, मैं पहली वीडियोस में भी बहुत सारी डिस्कस की है, मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जम्मू की बात करें तो जम्मू में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज़ नंदनी। ठीक है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शोपियाँ की हम बात करें तो शोपियाँ में कौन सी है? हीरपुरा। याद रखना, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियाँ में है। ठीक है, अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में कौन सी है? उवेरा आरू। उवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अनंतनाग में। ठीक है, एक और भी है इसमें अनंतनाग में, दैट इज़ राजपरी। ठीक है, राजपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दी, तो आप याद रखना। नेक्स्ट बात करें, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया कि ये जो है जम्मू में लोकेट करती है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, बाकी भी डिस्कस करेंगे। बारामूला में कौन कौन सी है? तो याद रखना, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लचीपुरा, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? बारामूला में। अनंतनाग की हमने डिस्कस कर ली। कठुआ की बात करें हम तो जसरोटा। ठीक है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कठुआ में है।
चलते हैं नेक्स्ट। ग्लेशियर विच इज़ 14 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, सिचुएटेड 85 किलोमीटर साउथ ऑफ करगिल, यानी 85 किलोमीटर जो है वो करगिल के साउथ में है। और यहाँ पे दो माउंटेन जो है वो राइज होते हैं, दैट इज़ नुनकुन। तो कौन सा ग्लेशियर है वो, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, दैट इज़, बताएं मुझे, शफात ग्लेशियर है, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर है या नुब्रा ग्लेशियर है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, शफात ग्लेशियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ग्लेशियर इज लोकेटेड 26 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम एंड 16, यहाँ पे किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर फ्रॉम सोनामर्ग। सोनामर्ग से 16 किलोमीटर दूर है, पहलगाम से 26 किलोमीटर दूर है। वो कौन सा ग्लेशियर है? कलोही ग्लेशियर है, सल्तोरो ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है या राकापोशी ग्लेशियर है? तो ये देखिए, ये एग्ज़ाम ने जो अभी FAA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कलोही ग्लेशियर जो है कौन सी जगह पे लोकेट करता है। वहाँ पे पहलगाम भी था, सोनामर्ग भी था, गुलमर्ग भी था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो अभी इस पे रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने डाली हुई है, तो देखते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको वहाँ पे मिल जाए, इन दोनों में से एक भी मिल जाए, तो आप किसी के साथ जा सकते हैं, आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ कलोही ग्लेशियर, ठीक है। ये कलोही ग्लेशियर है जो पहलगाम और सोनामर्ग से, डिफरेंस बताया है कि 26 किलोमीटर दूर जो है पहलगाम से है और 16 किलोमीटर दूर सोनामर्ग से, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है कौन सी कंट्री के सराउंडेड, जो इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं, तो मोस्टली जो नॉर्थ वेस्ट है और वेस्टर्न साइड से बाउंड्री बनाती है, ठीक है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है या ईरान है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये अगर हम मैप ड्रा करें जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो यहाँ से अफ़गानिस्तान जो है वो बाउंड्री बनाता है इस साइड से, और यहाँ से क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ से अफ़गानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट। Which river originate from Kailash Kund spring at South Hills in Bhadrava and also known with the name of Surya Putri in ancient text? देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी है। तो इसका राइट आंसर पहले आप बता दें। रवि रिवर, तवी, चनाब, झेलम। कौन सा रिवर जो है वो भद्रवा के साउथ हिल से, जो कैलाश कुंड है, उन हिल्स का नाम क्या है? कैलाश कुंड से वो दरिया निकलता है। उस दरिया को सूर्यापुत्री भी कहते हैं एंशियंट टेक्स्ट में, ठीक है। तो कौन सा रिवर हो सकता है? दैट इज़ तावी रिवर, ठीक है। तावी रिवर को सूर्यापुत्री भी कहते हैं और कैलाश कुंड भद्रवाह से निकलता है, ठीक है। काफ़ी है। चनाब का नाम क्या है? तो अक्सनी, ठीक है। रवि का नाम क्या है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। झेलम, झेलम वरीनाग से निकलता है, ठीक है, अनंतनाग से। इसका नाम और क्या क्या है? वैथवी से कहते हैं, इसको वितास्ता भी कहते हैं, इसको हाइदपिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखना इसके, ठीक है। रवि का मैं बता देता हूँ आपको, परुसानी से कहते हैं, ठीक है, याद रखना, परुसानी। लिखा नहीं जाता है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखें। स्मॉल आइलैंड लोकेटेड, स्मॉल आइलैंड कॉल्ड जेना लेक कंस्ट्रक्टेड बाय जैनुल आबिदीन इन द सेंटर ऑफ विच लेक? कौन सी लेक के बीच में जेना लेक आइलैंड है जो जैनुल आबिदीन ने बनाया है? तो बताएं मुझे। वुलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक या सनासर लेक? तो शाबाश, बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ वुलर लेक। वुलर लेक के सेंटर में एक आइलैंड है जो किसने बनाया है? जैनुल आबिदीन ने। उस आइलैंड का नाम क्या है? जेना लेक, ठीक है। अच्छा, डल लेक में एक फ्लोटिंग जो गार्डन है उसका नाम बताएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ये जो मानसबल लेक है ये आपकी डीपेस्ट लेक है, ठीक है, याद रखना, डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर की। उज रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? उज रिवर जो है वो कौन से एक नदी की जो है एक ट्रिब्यूटरी है? बताएं मुझे। तवी, रवि, चनाब, झेलम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ तवी। उज रिवर जो है तवी की एक बड़ी
ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। तरसर एंड मर्सर लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विच माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज की नॉर्दर्न स्लोप में तरसर और मर्सर लेक जो है वो सिचुएटेड है? हरमुख, अमरनाथ, ग्रेट हिमालय, शिवालिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप पे तरसर और मर्सर लेक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया एक बार क्वेश्चन, तभी मैंने यहाँ पे लाया। ठीक है, Shyok River is originate from the Raimo Glacier. One of the tongue of Sachin Glacier is tributary of which river? देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी कि जो शयोक रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो एग्जाम में यहाँ ये भी पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं रेम्पो ग्लेशियर। रेम्पो ग्लेशियर कहाँ पे है? ये साइचन ग्लेशियर की एक साइड पे है। ठीक है, या टंग पे कह सकते हैं। और यहाँ से जो ये शयोक रिवर है ये कौन सी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है? इंडस, झेलम, चनाब या रवि? यानी कौन से रिवर को ये आकर ज्वाइन करता है? ठीक है, एक मेजर रिवर है दैट इज इंडस। ठीक है, याद रखना, इंडस रिवर को ज्वाइन करता है ये आकर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और मैं आपको और बता दूं, जो JKPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नायब तहसीलदार पटवारी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक सीरीज़ हमने चलाई है इंडियन हिस्ट्री की, तो आप उसको भी देखें। उसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया है, और हम कोशिश करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करें, बिकॉज एग्ज़ाम में वही पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो जो कांस्टेबल के लिए भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद जब वो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे साथ साथ में पॉलिटी और जियोग्राफी की सीरीज़ भी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़ चलाएं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और बाकी जितनी कोशिश होगी हमसे, हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।